22 ई लर्निंग एक बार पुनः आपका स्वागत करता है। आज हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे और उसका नाम है कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड जब हम पढ़ते हैं तो उस समय हमें सर्वप्रथम ये सीखना पड़ता है कि कॉन्सोनेंट साउंड मुंह में कौन से स्थान पे प्रोड्यूस होता है और किस मैनर से, किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। और जब हम कॉन्सोनेंट को बोलते हैं तो हमारा ये जो वोकल कॉर्ड है, या मेरे 4 अंगुलियां हैं, इसमें कंपन होता है या नहीं होता है। कंपन होता है तो हम कहते हैं वॉइस्ड वीडी, और नहीं होता है तो कहते हैं वीएल यानी वॉइसलेस। ये कुछ बातें ध्यान में रखते हुए हम एक चार्ट के रूप में इसको हम सीखेंगे, और उसके बाद अगले लेसन में हम इसको बहुत विस्तार से और बहुत ही अच्छे और सरल सुगम तरीके से हम इसको सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स। इसमें जब हम कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं तो कौन सा प्लेस कौन सा होता है, स्थान कौन सा होता है। जैसे कुछ हम कॉन्सोनेंट को बोलते हैं, व्यंजन को बोलते हैं तो बाइलेबियल यानी दो होठ के द्वारा हम बोलते हैं। कुछ कॉन्सोनेंट उनको लेबियोडेंटल, होठ और दांत की सहायता से बोलते हैं। और कुछ व्यंजन होते हैं कॉन्सोनेंट, उसको डेंटल यानी दांत की सहायता से बोलते हैं। उसके बाद एलवियोलर यानी मसूड़ों के ऊपर का भाग, दांतों से ऊपर जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों वाला भाग। उसके बाद में पोस्ट एलवियोलर यानी मसूड़ों से भी थोड़ा सा ऊपर का भाग। प्लेटो एलविलियर यानी तालू और मसूड़ों के पास का भाग। और पैलेटल यानी स्वयं तालू का भाग। वेलर यानी जिह्वा के पीछे का भाग, जीभ के पीछे का भाग। और ग्लॉटल यानी जहां से हमारा ये कंठ शुरू होता है, गला शुरू होता है, वहां का ये भाग है। ये कॉन्सोनेंट के स्थान हो गए, कॉन्सोनेंट कहां से बोलते हैं। उसके बाद में मैनर यानी तरीका, किस तरीके से हम बोलते हैं। जैसे पहला है प्लोसिव में जब हम बोलते हैं तो मुंह से एकदम से हवा बाहर निकल जाती है, उसको कहते हैं प्लोसिव। और एफ्रिकेट में हवा जब बाहर निकलती है तो थोड़ा सा घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। नेजल में नाक का प्रयोग करके हम बोलते हैं। लेटरल में जिह्वा के, जीभ के दोनों साइड, लेटरल एंड साइड, दोनों साइड से बोलते हैं। और फ्रिक्वेटिव में जो है वो हम इस तरह से आवाज निकालते हैं कि उसमें हल्का सा फ्रिक्शन जो है वो होता है। इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के जो है वो बोलने के बिंदु है। और इन बोलने के जो प्लेस और मैनर है, इनको ध्यान में रखते हुए हम इस चार्ट को सीखेंगे। विभिन्न जो है वो व्यंजन को बोलना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं पी अक्षर है, और जब हम इसको बोलते हैं तो किस ढंग से बोलेंगे। इसके अंदर हमें 3 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो पी प्लोसिव है, कि अंदर बोलते हैं तो आवाज एकदम से विस्फोट के द्वारा बाहर निकलती है। दूसरा ये बाइलेबियल है, इसमें 2 होठों का हम प्रयोग करते हैं। और तीसरा ये वीएल है, वॉइसलेस है। जब हम इसको बोलते हैं तो हमारा ये जो वोकल कॉर्ड है, इसमें कंपन बहुत ही कम होता है। इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस अक्षर को बोलना सीखते हैं, स्वर को बोलना सीखते हैं। और इस तरह से बोलेंगे प प प प प। जब हम बोलते हैं तो यहाँ घर्षण
यहाँ कंपन बहुत कम होता है। और प बोलते हैं तो दो होठ बाई लेबियल, दो होठ काम आते हैं, प प प। और जब हम प बोलते हैं तो मुंह में पहले एयर इकट्ठा होती है, हवा इकट्ठा होती है, फिर एकदम विस्फोट के साथ बाहर निकलती है, प प। तो इस तरह से ये प जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। इस साउंड को जो है वो हमें अच्छी तरह से बोलना सीखना चाहिए और पहचानना सीखना चाहिए। प्लोसिव है और बाइलेबियल है और वॉइस लेस है। उसके बाद में ब ब ब ब जब हम बोलते हैं तो ये वॉइस्ड है, यहाँ थोड़ा सा कंपन होता है, ब ब। और बाइलेबियल है, दो होठ काम आते हैं, ब ब। और ये प्लोसिव है, हवा एकदम से विस्फोट से बाहर निकलती है, ब ब ब। इस तरह से पी और बी से बनने वाली जो ध्वनियां हैं, कॉन्सोनेंट साउंड है, उसको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, अच्छी तरह से सीखना चाहिए। उसके बाद में है एम कॉन्सोनेंट। इसको हम कैसे बोलते हैं? मैनर यानी कैसे बोलते हैं, और प्लेस यानी मुंह में कौन से स्थान से बोलते हैं। तो हम म को जब बोलते हैं, एम को जब बोलते हैं तो दोनों होठ काम आते हैं, म। और इसमें जो बोलने का स्थान है वो है नेजल यानी नाक की सहायता से बोलते हैं, म। दो होठों के स्थान से बोलते हैं, बाइलेबियल। और जब म बोलते हैं, म तो हमारे यहाँ जो है वोकल कॉर्ड जो है, वोकल कॉर्ड, उसके अंदर जो है वो कंपन की आवाज आती है। और इस तरह से ये तीन बातें इसमें ध्यान रखते हैं, प्लेस, मैनर और वॉइसलेस है या वॉइस्ड है। ये वॉइस्ड है, वॉइस्ड यानी यहाँ पे कंपन होती है। तो ऐसे हम बोलते हैं म का उच्चारण करते हैं। उसके बाद में हम इस कॉलम को लेते हैं। इस कॉलम के अंदर जो है वो दो अक्षर है, दो, एक है एफ और दूसरा है व। एफ को कैसे बोलते हैं? इस तरह से बोलते हैं, प प प। और इसको बोलते हैं व। होठ थोड़े से चौड़े होते हैं, लेबियो डेंटल। होठ थोड़े चौड़े होते हैं, और डेंटल यानी दांत उसके ऊपर आके लगते हैं, जैसे होठ चौड़े हुए और उसके ऊपर लगा फ और व। अब इन वीएल और वीडी में क्या फर्क है कि वीएल में जब हम यहाँ हाथ रखते हैं तो कंपन नहीं होता है, और वीडी में कंपन होता है। वीएल यानी वॉइसलेस और वीडी यानी वॉइस्ड। तो जब हम इसको बोलेंगे तो यहाँ कंपन नहीं के बराबर होगा, फ। और इसको जब हम बोलेंगे तो व, तो यहाँ पे कंपन महसूस होगा। तो ये एफ और व को कब कैसे बोलते हैं? होठों की सहायता से और दांतों की सहायता लेकर के हम इन दोनों को बोलते हैं। और जब हम बोलते हैं तो फ इसमें जो है आवाज थोड़ी सी फ्रिक्शन करती हुई बाहर निकलती है, हम इसको कहते हैं ये फ्रिकेटिव है ये। उसके बाद में हम लेते हैं डेंटल यानी जो दांतों की सहायता से बोले जाते हैं, दांतों पे और जुबान को, दांतों को और जुबान को संपर्क करके बोले जाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं। अब जिस सबको बोलते हैं, ये जो आपके सिंबल दिखता है, चिन्ह दिखता है, ये थ का है, ये थ ये वॉइसलेस है, डेंटल है, और जुबान और दांत की सहायता से बोला जाता है, डेंटल यानी दांत की सहायता से। और उसके बाद है द ये द का चिन्ह है, द, ये थ, ये द, ये थ, ये द, थ और द। इस कॉलम के अंदर थ और द दो ध्वनियां आती है।
उसके बाद में हम लेते हैं एल्वियोलर। एल्वियोलर यानी दांतों से जस्ट ऊपर का भाग जो होता है मसूड़ों का, उसको कहते हैं एल्वियोलर। तो हमारी जो जुबान है वो एल्वियोलर के ऊपर जा करके और लगती है और हम बोलते हैं ट ट ट ट का आवाज बोलते हैं, ट की ध्वनि बोलते हैं। और ट बोलते हैं तो ये प्लोसिव है, ये प्लोसियन आवाज एकदम से बाहर निकलती है विस्फोट के साथ में, ट ट ट ट। और जब ट बोलते तो VL है, वॉइसलेस है ये। और जब हम बोलते हैं ड ड ड तो हमारी जो जुबान है वो एल्वियोलर के जाके लगती है और इसमें वॉइस्ड या कंपन होता है, वॉइस्ड यानी कंपन होना। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं ड ड ड। तो ट और ड। उसके बाद में नेजल, नेजल और एल्वियोलर, यानी हमारी जुबान जो है वो मसूड़ों पे जाके लगती है और फिर हम इसको बोलते हैं नाक की सहायता से बोलते हैं नेजल, न न न न। उसके बाद है लेटरल और एल्वियोलर। हमारी जो है जब एल को बोलते हैं ल ल ल तो ल जुबान तो हमारी लगती है एल्वियोलर, मसूड़े पे जाके लगती है। और जुबान के दोनों लेटरल, दोनों साइड से हवा पास हो जाती है और ऐसे हम बोलते हैं ल ल ल। जब ल बोलते हैं तो ध्यान दीजिए जुबान है वो एल्वियोलर के जाके लगती है, मसूड़ों के जाके लगती है और दोनों तरफ से हवा जो है पास हो जाती है और हम बोलते हैं ल ल ल। उसके बाद में स और ये ज ये स कैसे बोलते हैं? एक हमारी जुबान है वो मसूड़ों के, दांत के जस्ट ऊपर जो जड़ है, मसूड़ है, वहां पे जाके लगती है और ऐसे आवाज आती है स स स। और ये ज स और ज में क्या फर्क है कि स वॉइसलेस है और ज ये वॉइस्ड है, ये ज। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और यहां आते हैं प्लेटो एल्वियोलर। प्लेटो यानी मसूड़े जहां पे समाप्त होते हैं और तालु जहां से शुरू होता है उस स्थान को कहते हैं पैलेटो एल्वियोलर। इसमें VL वॉइसलेस और VD है ना वॉइस्ड। VL में जब हम यहाँ कंपन महसूस करते हैं तो कंपन महसूस नहीं के बराबर होती है और यहाँ पे वॉइस्ड में जब हम यहाँ हाथ रखते हैं तो बहुत अच्छी कंपन महसूस होती है। हम इसको बोलते हैं, ये जो आपको सिंबल दिखाई देता है फोनेटिक सिंबल, ये च का सिंबल है, च च च च च च बोल के देखिए, च च च। तो जब हम इसको च को बोलते हैं तो एफ्रिकेट यानी आवाज जो है वो थोड़ी सी रुकती हुई बाहर निकलती है, च च च। और उसके बाद में ज ज ज ज ज जब हम बोलते हैं तो प्लेटो एल्वियोलर यानी थोड़ा सा जुबान है वो मसूड़े की साइड में जाती है और आवाज आती है ज ज। और ये ज जब है, ये वाला ये ज जब आता है तो एल्वियोलर मसूड़ों के ऊपर ही हमारी जुबान रहती है, ज ज ज। और ये इसमें जो है वो ज में जुबान हमारी तालु की तरफ थोड़ी सी चली जाती है, तो इस तरह से ये बोला जाता है ज ज ज। और ये ज ज ज, इसमें जुबान है वो हमारी एल्वियोलर के ऊपर जाके टच होती है, एल्वियोलर मसूड़ों के और दांतों की जो जड़ है वहां पे टच होती है। और इसमें जो है वो थोड़ी आवाज हमारी जुबान थोड़ी और ऊपर चली जाती है, तालु जहां शुरू होता है जस्ट वहीं पे जाके जबान लगती है, ज ज ज।
उसके बाद ये जो है ये तालव्य श है। तालव्य श यानी पैलेटो एल्वियोलर। इसको जब हम बोलते हैं तो हमारी जुबान है वो श श श श इस तरह से जुबान है वो तालु, जहां हमारा शुरू होता है तालु तालवा, वहां पे आवाज आती है, जुबान टच होती है और हम ऐसे बोलते हैं श श श। और ये दंत्य स है, ये दंत्य यानी डेंटल, और डेंटल यानी थोड़ा सा जहां मसूड़े शुरू होते हैं और दांत जहां पे जड़ होती है दांत की, वहां पे जुबान लगा के इसको बोलते हैं स स स। इस स और इस स में क्या डिफरेंस है? ये दंत्य है और ये तालव्य है। जब इसको ऐसे बोलते हैं तो जुबान थोड़ी नीचे जाती है और जुबान दांत की जड़ के ऊपर लग के और ऐसे बोलते हैं स स स। और इस स को बोलते हैं तो श श श, इस तरह से बोलते हैं। अब हम ध्यान से देखें तो ज जो है वो इंग्लिश में 3 प्रकार के ज है, एक ये और एक ये। इसको जब हम बोलते हैं तो हमारी जुबान है वो दांतों की जड़ और जहां मसूड़े शुरू होते हैं वहां जाके और आवाज आती है ज ज ज। और इस ज के अंदर जो है वो हमारी जुबान जो है वो मसूड़ों और तालु जहां शुरू होता है वहां जाके और इसकी आवाज आती है ज ज ज ज। और ज इसमें आवाज है वो रुकती हुई बाहर निकलती है और इसके अंदर जो आवाज है वो एकदम घर्षण के साथ निकलती है और जुबान है वो प्लेटो एल्वियोलर की जगह लग करके ऐसे आवाज आती है ज ज ज ज। यानी ज 3 तरह के है, ये इसमें जुबान सबसे नीचे, इसमें जुबान थोड़ी ऊपर और इसमें जुबान उससे भी ज्यादा ऊपर। इसको हम ऐसे बोलेंगे ज ज, इसको ज ज और इसको ज ज ज। तो इन 3 प्रकार के ज है, इसको हम आगे वाली क्लास में और विस्तार से और अच्छी तरह से आपको हम समझाएंगे। उसके बाद में जो है वो हम पैलेटल वाली जो चीजें हैं, पैलेटल तालु वाली चीजें, वो आगे 2 कॉलम है उसमें हम सीखेंगे। वेलर हम लेते हैं। वेलर के अंदर जो है वो जिह्वा के सबसे पीछे का भाग, जुबान के सबसे पीछे का भाग, उसको यूज में लेते हैं। और ये वॉइसलेस है और ये का वॉइसलेस है और जी ये वॉइस्ड है। यानी इसमें जो आप बोलते हैं तो ये जो हमारी वोकल कॉर्ड है इसमें कंपन बहुत ज्यादा होता है। जब हम ऐसे बोलेंगे इसको क क क क और इसको बोलेंगे ग ग ग, हम महसूस करें तो जिह्वा के जो पीछे का भाग है वेलर, सबसे पीछे का भाग वेलर, जहां से कंठ शुरू होता है और जुहा खत्म होती है, वहां उसका यूज करके इसको बोलते हैं क क क। और ये प्लोसिव है, दोनों ही प्लोसिव यानी आवाज एकदम से बाहर निकलती है विस्फोट के साथ में क क ग ग क ग क ग क क। जब बोलते थे कंपन कम होता है, वॉइसलेस है ये। और वॉइस्ड है ग, तो इसमें आवाज ध्वनि ज्यादा आती है और ऐसे हम बोलते हैं ग ग ग। उसके बाद में एक नेजल साउंड है, ये नेजल साउंड। इसमें एन और जी दोनों मिलकर के और इसमें इसकी ध्वनि बनती है। एक तो ये नेजल नाक से बोला जाता है और दूसरा वेलर जुबान के सबसे पीछे वाले भाग से बोला जाता है और उसको हम ऐसे बोलते हैं न न न न, ऐसे बोलते हैं। और उसके बाद में इस चार्ट के इस भाग में सबसे एंड का जो वर्ड है वो आपके है ह ह ह। जब बोलते हैं तो जुबान के पीछे के भाग से भी नीचे कंठ की तरफ चले जाते हैं और कंठ से जो है वो फ्रिक्शन करती हुई आवाज बाहर निकलती है ह ह ह ह।
इनको हम विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से और विभिन्न प्रकार के जो है वो तरह तरह के एग्जाम्पल्स लेकर के हम इसको और विस्तार से आपको जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो हमने ये जो चार्ट सीखा है इसमें हमें तीन बातें प्रमुख रूप से ध्यान में रखनी है। पहली बात है प्लेस यानी स्थान, कौन से स्थान, मुंह में कौन सा स्थान है जहां से हम व्यंजन बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। उसके बाद है मैनर यानी तरीका, ये किस तरीके से बोलते हैं, बोलते समय जो है हवा की स्थिति क्या होती है, वायु की स्थिति क्या होती है कि वायु जो है वो प्लोसिव विस्फोट के साथ निकलती है, एफ्रिकेट रुक रुक के निकलती है, नेजल नाक की सहायता से निकलती है, लेटरल जुबान के दोनों तरफ से निकलती है, और फ्रिक्वेटिव घर्षण करती हुई निकलती है। तो किस प्रकार से मैनर यानी तरीका, कौन से तरीके से हवा बाहर निकलती है, और प्लेस यानी कौन से स्थान पे जुबान, हमारी जुबान है वो कौन से स्थान पे टच करती है या कौन से अंग से ये आवाज जो है वो निकलती है। इसमें बाईलेटरल, बाई कहते हैं दो और लेटरल कहते हैं, लेबियल कहते हैं होठ, ये दो होठों से बोले जाते हैं। ये लेबियोडेंटल, इसमें होठ और दांत दोनों की सहायता ली जाती है। डेंटल, इसमें दांतों की सहायता ली जाती है बोलते समय। एल्वियोलेटर, जहां दांत खत्म होते हैं और मसूड़े शुरू होते हैं उस स्थान पे जो है वो जुबान को टच करके और ये शब्द बोले जाते हैं। उसके बाद पोस्ट एल्वियोलियर यानी मसूड़ों से पीछे की साइड में, पोस्ट यानी पीछे की साइड में, एल्वियोलर यानी मसूड़े। और उसके बाद में पैलेटो एल्वियोलर, पैलेटो कहते हैं तालू, जहां से तालू शुरू होता है और मसूड़े खत्म होते हैं उस स्थान से ये शब्द बोले जाते हैं। और पैलेटल यानी तालू, जो तालू की सहायता से बोलते हैं, इसलिए हिंदी में इसको कहते हैं तालव्य, तालू। और वेलर यानी जिह्वा का सबसे पीछे का भाग, उसकी सहायता से ये बोले जाते हैं। और ग्लॉटल यानी गला की सहायता से, कंठ की सहायता से, इसमें जो भी चार्ट में वर्ड है वो कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। अब जो है हम इसका शेष रहा हुआ भाग है उसको सीखते हैं, उसको समझते हैं। इसमें जो है मैनर है वो दो है, एक फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट यानी हमारी जुबान जो है वो मुंह के अंदर कंटिन्यूअसली जो है वो एक तरह से डांस जैसा करती है। और शेमी वॉवेल यानी जिसके अंदर अर्ध स्वर होते हैं, आधे स्वर और आधे व्यंजन का बोध होता है, उसको हम कहते हैं शेमी वॉवेल। इसमें हम सबसे पहले ये जो शब्द लेते हैं इसको कैसे बोलते हैं, लेबियो, ये लेबियो है, लेबियो यानी बाईलेबियल, दो होठों की सहायता से इसको बोलते हैं, और दो होठों की सहायता से इसको बोलते हैं वो, दो होठों की सहायता से बोलते हैं वो। और उसके बाद में है ये फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट। फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर र की ध्वनि आती है, और र कैसे आती है, जैसे फ्रिक्शनलेस यानी इसमें फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होता है, लेकिन कंटिन्यूएंट हमारी जुबान है वो कंटिन्यूअसली लगातार जो है वो ऐसे चलती है जैसे कोई मुंह में डांस कर रही है, इस तरह से चलती है। जैसे हम इसको बोलेंगे इस तरह से बोलेंगे र, जैसे कोई छोटा बच्चा गाड़ी चलाता है और ऐसे गाड़ी चलाते हुए मुंह से आवाज निकालता है की जो आवाज है वो इसके अंदर आनी चाहिए। तो ये इसकी ध्वनि बहुत ही फोनेटिक मानी जाती है, बहुत ही अच्छी जो है वो मानी जाती है। और इसको हम विस्तार से और उदाहरणों के द्वारा, अभी तो हम इस चार्ट में तीन बातें सीख रहे हैं, एक मैनर, एक
प्लेस, और एक जो है वो वॉइसलेस है या वॉइस्ड है। ये इसके द्वारा हम जो है वो सीख रहे हैं। इसके विभिन्न एग्जाम्पल लेकर के और विस्तार से और सुगम तरीके से हम आगे अगली कक्षा में हम इसको पढ़ेंगे। अब उसके बाद ये जो दो शब्द है, ये जो आकृति है वो जे जैसी आकृति दिख रही है आपको, लेकिन जब हम इसको बोलेंगे तो इसकी आवाज आएगी आपके य। आवाज तो य जैसी है, लेकिन इसका जो चिन्ह है, फोनेटिक सिंबल जो है वो जे जैसा है। तो इसको जे जैसा है, इसको समझना चाहिए। इसकी जो ध्वनि है वो य की तरह ध्वनि है। य की तरह ध्वनि है। जब इसको हम य की तरह बोलते हैं तब ये व्यंजन कहलाता है। लेकिन जब हम इसको ई की तरह बोलते हैं, ई की तरह, वाई के अंग्रेजी में दो उच्चारण, एक य और एक ई, छोटा ई। जब छोटा ई की तरह बोलते हैं तब हम इसको कहते हैं सेमी वोवेल है। ये सेमी वोवेल यानी दिखने में तो ये वाई जो है, वाई अक्षर, दिखने में जो वाई अक्षर है वो आपके व्यंजन की तरह है। लेकिन जब हम यहाँ पे इसको बोलेंगे इस क्षेत्र में तो ये इसकी आवाज छोटा ई की जैसे निकलेगी। जैसे स्टोरी, फैक्ट्री, री आर वाई री, एल वाई ली, एन वाई नी, यानी वाई है वो, उसकी दो ध्वनियां होती है इंग्लिश में। एक तो होती है य की ध्वनि और दूसरी छोटा ई की ध्वनि। जब छोटे ई की ध्वनि होती है तो हम इसको कहते हैं सेमी वोवेल है। ये इंग्लिश में दो सेमी वोवेल है, एक है वाई और दूसरा है डब्लू। डब्लू जो है जब ये सेमी वोवेल के रूप में आता है तो इसका उच्चारण होता है ऊ। जैसे COW काऊ, HOW हाउ, NOW नाऊ, ऊ की तरह। जब W की आवाज ऊ की तरह होती है तो हम उसको कहते हैं ये सेमी वोवेल है। ये सेमी वोवेल यानी अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर का मतलब है कि जो दिखने में तो व्यंजन जैसा है, लेकिन जब हम बोलेंगे तो स्वर की आवाज निकलेगी। ऐसे अंग्रेजी में दो सेमी वोवेल, हमेशा याद रखिए। कभी ऐसी संख्या एग्जाम में आके पूछी जाती है कि हाउ मेनी सेमी वोवेल्स इन इंग्लिश, हम कहेंगे देयर आर टू सेमी वोवेल्स इन इंग्लिश। दो सेमी वोवेल होते हैं, एक होता है वाई और दूसरा होता है डब्लू। वाई का उच्चारण होता है छोटा ई की तरह होता है, और डब्लू इसका उच्चारण होता है ऊ, छोटा ऊ की तरह होता है। इस तरह से जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है अंग्रेजी का, और ये जो चार्ट है वो बहुत कम बुक्स में आपको अवेलेबल होगा, और इतना विस्तृत और इतना बढ़िया चार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, थोड़ा सा अभ्यास करके और इसको सीखने की कोशिश करिए। और ये जो चार्ट सीख लेता है उसको ध्वनियों का अच्छा ज्ञान हो जाता है। व्यंजन की ध्वनियों का, कॉन्सोनेंट साउंड्स का अच्छा ज्ञान हो जाता है। कॉन्सोनेंट साउंड को और अपन विस्तार से एक अलग अलग पॉइंट लेकर के 1 to 4 कुल 24 ध्वनियां होती है। व्यंजन की ध्वनियां अंग्रेजी में कुल 24 होती है, 24। इन 24 को हम एक अलग अलग 1 2 3 4 24 को विस्तार से उदाहरणों के द्वारा और अच्छी तरह से जो है वो समझेंगे। पर ये चार्ट जो है वो बहुत ही उपयोगी चार्ट है, बहुत बढ़िया चार्ट है। इस चार्ट के अंदर जो है, हम थोड़ा पीछे चलते हैं और एक बार वापस थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमें हमेशा जो है वो रिवीजन पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है रिवीजन इज डिवीजन। रिवीजन करने से बहुत अच्छी डिवीजन मिलती है, डिवीजन श्रेणी, सफलता, बहुत अच्छी श्रेणी मिलती है, बहुत अच्छी सफलता मिलती है। हम एक बार पुनः इसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको अपन सीखते हैं। इस चार्ट की कॉन्सोनेंट साउंड्स में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? प्लेस माने स्थान। कौन से स्थान से? बहुत सारे स्थान है ये। कोई गला है, कोई जिह्वा का पीछे का भाग है, कोई पैलेटल तालु है,
और दूसरा मैनर, ये सारे मैनर है। मैनर यानी तरीका, कौन से तरीके से बोलते हैं। जैसे ये है बाई लेबिल, बाई एंड दो, और लेबिल होठ, दो होठों का स्थान है ये। और ये मैनर, मैनर यानी तरीका। प्लोसिव, प्लोसिव यानी मुंह में आवाज इकट्ठी होती है और फिर एकदम विस्फोट के साथ बाहर निकलती है। जैसे ये दो वर्ड है, इसमें ऊपर लिखा है VL, VL का मतलब है वॉइस लेस, यानी यहाँ पे अंगुली रखें 4 तो कंपन महसूस नहीं के बराबर होता है। और VD माने वॉइस्ड, और वॉइस्ड में क्या है, यहाँ पे कंपन महसूस होता है। जैसे हम इसको बोलेंगे प प प, प्लोसिव, प्लोसिव यानी एकदम विस्फोट से आवाज बाहर निकलती है। और प्लेस यानी स्थान, कौन से स्थान से बोलते हैं, बाई लेबियल, बाई एंड दो होठों की सहायता से बोलते हैं। तो एक तो प्लेस, ये सारे प्लेस है, और ये सारे मैनर है। और ये 2 पॉइंट और इसमें आपको ध्यान में रखने हैं, एक वॉइसलेस और एक वॉइस्ड। वॉइसलेस यानी जब हम यहाँ पे 4 अंगुली रखते हैं तो कंपन की आवाज नहीं होती, लेस, लेस यानी नहीं। और वॉइस्ड, वॉइस्ड यानी कंपन की आवाज होती है। इस प्रकार जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है, और बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कम जगह आपको ये चार्ट मिलेगा। इस चार्ट को अच्छी तरह समझिए। ये चार्ट एक कंसोलिडेशन फॉर्म है, कंसोलिडेट करके हमने व्यंजन की ध्वनियों को इसके अंदर अच्छी तरह से जमाया है, उसको व्यवस्थित किया है। इसको बड़े ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। हम अगली जो कक्षा होगी, उस अगली कक्षा के अंदर हम आपको इसको और विस्तार से एक एक बिंदु को अलग अलग ढंग से अच्छी तरह से जो है वो समझाएंगे। धन्यवाद।